कैंडल से नीचे आपने क्या करना है, सेल ऑर्डर लगाना है। स्टॉप लॉस कहां होगा, हाँ यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर लगाया, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस। अब देखो आपको टारगेट कहां जा रहा है, देखो टारगेट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, देख रहे स्टॉप लॉस कितना है, एसएल। टारगेट मिनिमम मिनिमम आप 1:3 में लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सरकार ट्रेडर्स। और आज जो मैं वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हर ट्रेडर्स के लिए। यस, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स हो, चाहे स्टॉक ट्रेडर्स हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड ढूंढना चाहते हो, चाहे आप स्विंग होल्डिंग स्टॉक ढूंढना चाहते हो, ये सारे काम के लिए आएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख चुके होंगे, एमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाले हैं। यस, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आते हैं, बट उसके अंदर एमए क्रॉसओवर आपने सुने होंगे। अगर आप एमए क्या चीज होता है, मूविंग एवरेज, राइट। तो मूविंग एवरेज किस तरीके से बनता है, काम कैसे करता है, ये अगर नहीं क्लियर है आपको तो आप हमारे ये वीडियो जरूर देखो। आई बटन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले बेसिक क्लियर कीजिए आप, फिर आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, देखिए जैसे कि नाम है एमए क्रॉसओवर यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो यहाँ पे इजीली हम समझ पा रहे हैं कि एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे होंगे। अब वो नीचे से ऊपर क्रॉस कर सकता है, ऊपर से नीचे क्रॉस कर सकता है। तो सिंपली आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऊपर से नीचे कोई मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा होगा तो एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा होगा, और कोई मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर। अब बात आता है कोई मूविंग एवरेज मतलब कौन सी मूविंग एवरेज कौन सी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे। उससे और एक क्वेश्चन आपको मन में आ सकता है कि सर इसमें टाइम फ्रेम का बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने सोचे होंगे कि टाइम फ्रेम का बड़ा एक चीज है इसके अंदर, ठीक है कि बट वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि ये टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां पे हम निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर दिखाएंगे। बट ये कोई लाइव चार्ट नहीं है, और आज का ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस है। अगर कोई मूवी एवरेज मैं पर्टिकुलर दिखा रहा हूं तो ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस है, ये हमारा कोर्सेज का कोई टॉपिक भी नहीं है, राइट। हाँ, कोर्सेज में मूवी एवरेज क्रॉसओवर है, बट हम मैनुअली तैयार करते हैं उसे। चलिए तो वीडियो पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऑलरेडी आपको दो मूवी एवरेज दिख रहा होगा। आपने वो वीडियो देख लिया ना, पहले वाला वीडियो, जहां पे हमने बताया कि मूवी एवरेज कैसे बनता है, मूवी एवरेज का काम क्या है। तो सिंपली आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मूवी एवरेज का काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तैयार करना। कैसे सपोर्ट, देखो जैसे कि प्राइस अगर यहाँ पे है और यहाँ से डाउन हो रहा है और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, तो ये आपको फिलहाल क्या है, इस प्राइस का सपोर्ट है। अब जब ऊपर जाएंगे तो ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं बना है, सीधा ऊपर चला गया है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं बना है, सीधा ऊपर चला गया है। इसका क्या फॉल्ट है? तो सीधी सी बात है कि ये मूविंग एवरेज इस बैंक निफ्टी के ऊपर सही वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मूविंग एवरेज कहां पे काम करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप अगर मेरे जैसे या मेरे से भी दुबला पतला लो और आपको एक हैवी 400 सीसी का या 800 सीसी का बुलेट दे दिया पकड़ा के, आप बैठ के ऐसे ऐसे चला रहे हो, तो आपको कैसे लगेगा? क्या आप समझाना चाह रहा हूं मैं? आपको जिस चीज को यूज कर रहे हो उसे ना बराबर का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में हम वर्क कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में कौन सी मूविंग एवरेज यूज करेंगे, चलो बताएंगे, आज का वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे यूज क्या है, हमने ऑटोमेटिकली लिए हैं, और कैसे लिए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपको जीरोधा का चार्ट आपको यूज करना आता होगा, चार्ट ओपन आता होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज में क्लिक करना है। क्या है? स्ट्रेटजीज में क्लिक करना है। स्ट्रेटजीज में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिखी है मूविंग एवरेज, राइट। तो आपको एक आएगा सिंपली, यहाँ पे लिखा है सिंपली, ये क्या है, आपको मूविंग एवरेज है, जो है ये मूविंग एवरेज है। अब इसके नीचे है मूविंग एवरेज क्रॉस, यानी कि आप अगर सिंगल मूविंग एवरेज लेना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे, और दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक साथ लेना चाहते हो तो आप क्रॉसओवर लेंगे, राइट। पिछले वीडियो में हमने मूविंग एवरेज के ऊपर ही बात किया था, ओके। अब इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कि क्रॉसओवर का। अभी क्रॉसओवर जैसे हमने क्लिक कर देंगे तो आपको ये दो मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 बार लग चुका है, तो मैंने इसको हटा देते हैं। देखिए जीरोधा का प्लेटफॉर्म पे जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आएंगे तो एक साथ आपको 3 क्रॉसओवर आएंगे, 3 मूविंग एवरेज दिखाएंगे। आपको अगर नहीं चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 200 है, 50 है, 20 है, आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 50 और 200, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस 200 को आप नील कर दो, ओके। तो 1 नंबर नील हो गया है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, आप इसे डन कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो चार्ट के ऊपर क्या आ रहा है,
50 और 200 मूविंग एवरेज है। अब एक चीज यहां पे अच्छा से समझ लीजिए, जब कोई स्मॉल टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बिग टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे होंगे तो वो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे होंगे। क्लियर? आपको मालूम होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है? यस, वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 200 डेज मूविंग एवरेज, येलो कलर वाला, ब्लू कलर वाला 50 डेज मूविंग एवरेज कहां पे क्रॉस डाउन किया है, अब देख रहे हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये क्रॉस डाउन किया है तो इसके बाद से सबसे पहला पॉइंट कि एंट्री कहां पे होना चाहिए। अब देखो जो मूविंग एवरेज यहां से डाउन ब्रेक किया है, ओके, मतलब ये मूविंग एवरेज है आपका, राइट। अब इस मूविंग एवरेज को ये वाला कैंडल डाउन ब्रेक किया है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाला डाउन ब्रेक किया है, आपने इस कैंडल से नीचे आपने क्या करना है, सेल ऑर्डर लगाना है। स्टॉप लॉस कहां होगा? हाँ, यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर लगाया, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस। अब देखो आपको टारगेट कहां जा रहा है, देखो टारगेट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, देख रहे स्टॉप लॉस कितना है, एसएल। टारगेट मिनिमम आप 1:3 में लीजिए। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है कि 1:3, 1:4, 1:5 किसे कहते हैं? देखिए सिंपल सी है, अगर आपने 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 30 पॉइंट का आप टारगेट ले रहे हो, दैट इज 1:3। आप 1:5 मीन्स 10 पॉइंट इंटू 50 पॉइंट। ठीक है, तो इस रेशियो पे अगर आप ट्रेड करेंगे, इस रेशियो पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका अगर 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड लॉस हो रहा है, 3 ट्रेड लॉस हो रहा है, तो भी बाकी जो 2 ट्रेड है वो आपको पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल रखेंगे। आज का वीडियो का एक चीज आप बहुत ही क्लियरली लिख लीजिए कि ट्रेडिंग जर्नी में ना सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको लॉस को कम करना, लॉस को बचाना। आपको जो अमाउंट है उस अमाउंट पर लॉस कितना हो रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले निगरानी रखो। ठीक है, जितना आप लॉस को बचाओगे उतना आप प्रॉफिट देख पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और जो गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं वो इसी को कहते हैं, 200 और 50 को, राइट। तो एक जैसे सेलिंग कंडीशन मिल गया, मैं आपको एक बाइंग कंडीशन भी दिखाता हूं। अब आइए चार्ट में थोड़ा पीछे करते हैं हम। अब देखिए बाइंग कहां हुआ है, फाइनली आपको स्टॉप लॉस कहां लेना है, ये देखो ये आपको क्रॉसओवर हो रहा है। अब यहां पे हमें क्रॉसओवर कर रहे हैं, तो मैं आपको कहां एंट्री लेने के लिए बता रहा हूं। बहुत वीडियोस में ये बताएंगे कि ये जो क्रॉसओवर कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है आप यहाँ पे एंट्री करो, क्या ये सही है? अरे सर आपको बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना, नींद नहीं आ रहा है ना। चलो, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, आपको लेना है यहाँ पे। यस, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस यहाँ पे। अरे सर कितनी पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 1:20 जा रहा होगा आपका टारगेट। देख लो आप स्ट्रेटेजी मिलाओ, कहां पे आपने बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किए, स्टॉप लॉस कहां लगाए, यहाँ पे लगाए। सबसे बड़ी एक चीज आता है सर ये टाइम फ्रेम कितना रखे, ये भी एक बड़ी क्वेश्चन है ना। देखिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, ऑप्शन ट्रेडर्स का जो बिगिनर्स है, इसी तरीके से मैं उनके लिए वीडियो ला रहा हूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सही सेम इसी तरीके से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगला वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, अभी अभी, ताकि आपको आगे का वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो ये देख लिया आपने, एंट्री कहां पे हुआ, कितना टारगेट मिला, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, इसका सीधा हम देख लेते हैं, ये लगभग आपको है 48,900 मान ले। यस करेक्ट, 900 मान लेते हैं हम, यहां पे बाई किए हैं। अब टारगेट देखो, टारगेट जब तक ना इस 200 डेज को ब्रेक करके इसके नीचे आ रहा है आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। मान लो कि आप इसी स्ट्रेटजीज में कोई स्टॉक बाइंग किए हो, होल्डिंग स्टॉक बाइंग किए हो, तो आपको 49,000 पे बाइंग हुआ है, राइट, 49,000 पे बाइंग हुआ है। अब इसके बाद आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, याद रखना फिगर 49,000 पे आपका बाइंग हुआ है। चलो चलते रहो, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। ओके देखो देखो, यस यस, ये आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है, कितना 56,500, 56,500 कितना होता है सर? 56,500 माइनस 49,000 पे हमने बाइंग किए थे, राइट, कितना हो गया है
7,500 देखे थे आप लोग। स्टॉप लॉस कितना था? आई थिंक शायद 500 पॉइंट था। तो 500 पॉइंट के अगेंस्ट में आपको 7,500 का प्रॉफिट। मैं ये इसे आप XYZ चार्ट मान लो, बैंक निफ्टी मत मानो। बट सेम चीज जब आप इंटरडे में कर रहे हो बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, तो आप 3 मिनट 5 मिनट आपका नॉलेज के अकॉर्डिंग आप वहां पे पुट कर सकते हो। मैं जो यूज करता हूं, मैं 3 मिनट 5 मिनट एंड 15 मिनट ये कॉम्बिनेशन को अपना दिमाग में रखता हूं। जैसे कि मैं पहले बहुत बार बोला हूं कि एक सही ट्रेडर को, एक जो पत्ता खेलने के लिए 4 दोस्त बैठते हैं, 4 दोस्त बैठते हैं ना पत्ता खेलने के लिए, जीतता वही है जिसका दिमाग में ये क्लियर होता है कि अगर मेरा पास बादशाह है तो एक का किसके पास है, क्या अगला चाल में गुलाम जा चुका है। तो ये सारी चीज नॉलेज में होता है, तभी वो सही एक विनर प्लेयर बनता है ना। तो स्टॉक मार्केट भी सेम ही है। ये जो टाइम फ्रेम कंसेप्ट है, ये टाइम फ्रेम कंसेप्ट को आपको इसी तरीके से यूज करना है। यहां तो दिख रहा है, यहां तो आपका सामने दिखाई दे रहा है कि इसको चेंज करो, अभी 1 आवर से अब यहाँ पे आपको इंटरडे में जाना है, तो 15 मिनट लेना है, 5 मिनट लेना है। तो 15 मिनट में एक्यूरेसी देखो, देखो कहां एंट्री हुआ है आपका, देख लो। स्टॉप लॉस कहां है, देख लो। ठीक है, क्या लेवल है ये सीधा जाता है आपका लेवल 55,100, राइट। स्टॉप लॉस कहां जाता है, 55,100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है कि नहीं। अब टारगेट कहां। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट देखो आप लोग ना बहुत ज्यादा वीडियो देख लेते हो और फिर अपना स्ट्रेटेजीज कोई एक नहीं रखते हो। अभी आप कमेंट्स कीजिए कि आज का वीडियो देखने के बाद ये स्ट्रेटेजीज आप अपनाओगे या नहीं। आपको एक रियल बात बता दूं कि इस स्ट्रेटेजीज को यूज करके मैंने जितने स्टॉक मार्केट में लॉस किया था वो लास्ट 6 मंथ में मैं कवर किया था। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन रह गया है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। अगर रिजल्ट आपको सही मिल रहा होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी का भी कोई भी स्ट्रेटेजीज आप एक दिन में ही चुपचाप ट्रेडिंग करने मत लग जाना। कुछ दिन तक उसे प्रैक्टिस करो और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को अगर सही रिजल्ट मिल रहा है तभी जाके अपना। आज एमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।